Good morning, everyone. I am Chandan Yadav. Today, the day is 5 September, and we celebrate in our country as a Teacher Day. आज सभी लोग हम मिल करके शिक्षक दिवस मना रहे हैं। तो हम लोग टीचर डे बोलते हैं, यानी 5 सितंबर का जो दिन है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में हम इस सेलिब्रेशन को पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। उन्होंने कहा था कि मेरे जन्मदिन को वो मेरे बर्थडे के रूप में नहीं, मेरे शिक्षक के रूप में मनाया जाए, ताकि जो शिक्षक है, इसके पास इस दुनिया का सबसे अच्छा दिमाग होता है। इसलिए मेरे जन्मदिन को न मना करके, मेरे इस जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि टीचर एक नेशन बिल्डर्स होता है। टीचर पूरे राष्ट्र का निर्माता होता है। यदि आज जो भी लोग शिक्षक बने होंगे, उनसे पढ़ कर के बहुत लोग आज डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस और बहुत सी अन्य सेवाओं को इंडिया में दे रहे होंगे। वो सभी न सभी कभी भी अपने जीवन काल में वो टीचर से ही पढ़े हैं। तो टीचर इस देश का एक निर्माता है, वो क्रिएटर है इस कंट्री का। यदि आप भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको भी ये पता होगा, आपका भी कोई गोल होगा कि मुझे आगे चल के क्या बनना है। तो उन सभी चीज़ों के लिए आपको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एक अच्छा टीचर आपको सिर्फ पढ़ाएगा ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी एक्टिविटी को भी चेंज कर देगा। आपके स्वभाव से लेकर के, आपके कार्य करने की शक्ति से लेकर के, आपके पूरे डेवलपमेंट में और किसी का अहम योगदान है, तो आपका वो टीचर होंगे। जितने ज़रूरी आपके माता-पिता हैं, जितने ज़रूरी आपके माता-पिता हैं, जो आपकी अन्य आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आपके पिता, आपकी माता जो योगदान देते हैं, उनसे भी ज़्यादा आपके टीचर के रोल का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो इसलिए आप अपने टीचर को रिस्पेक्ट करिए, उनकी बातों को सुनिए और उन चीज़ों को फ़ॉलो करिए जो वो बताते हैं। ध्यान रखिए, आपकी जितनी भी फ़ीस आती है, जो भी आप पैसे पे करते हो, जहाँ पे भी आप एजुकेशन लेते होगे, उसकी फ़ीस आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा होंगी। आपके फ़ादर की जितनी इनकम होगी, देखिए हर बच्चा अच्छी फ़ैमिली से भी हो सकता है, और मैक्सिमम बच्चे उसमें ऐसे भी होंगे जो वो निचली कैटेगरी से आते होंगे, यानी वो मिडिल परिवार से आते होंगे, मध्यम वर्गीय परिवार से आते होंगे। तो उनके लिए इतना फ़ीस अफ़ोर्ड करना ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। यदि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अच्छे एक संस्कार लेके आए हैं दुनिया में, अपने माता-पिता से आपको ये मिला है, तो आप ध्यान रखिए कि आपके फ़ादर जो इनकी इनकम होगी, जो वो अर्न करते होंगे, तो जो वो अर्न करते हैं, वो आपकी सारी जो उनके पैसे हैं, वो आपकी पढ़ाई-लिखाई में चले जाते हैं। अगर वो चाहें तो उस पैसे को सेव करेंगी, तो उस पैसे से आपके पूरे 3-4 दिन की आपके पूरे घर-कर के जितने भी खर्चे हैं, वो उसमें हो जाएँगे। उसमें वो चीज़ें चली जाएँगी। लेकिन उन पैसे से ही आपकी पढ़ाई पे खर्च करते हैं, ताकि आप उन चीज़ों को महसूस ना कर सकें, जो आपके फ़ादर रोज़ करते हैं। यदि आप कभी बैठिए उनके साथ, तो देखिए वो कभी भी अपनी बातों को ज़िक्र आपसे नहीं करेंगे कि मुझे कितनी तकलीफ़ होती है, आज मुझे कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा, वो आपसे कभी शेयर नहीं करेंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं ये चीज़ अपने बच्चे को बताऊँगा, तो मेरा बच्चा इस चीज़ को देखेगा, तो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो वो जो भी करते होंगे आपके लिए, वो कभी बताते नहीं हैं, वो अंदर ही रखे रहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये पैसे जो हैं, वो इतने आराम से आ रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनिए देखिएगा, कभी भी आपके फ़ादर, आपकी मदर जो भी पैसे आपको मिलते हैं, वो उनके तमाम उन समस्याओं, उन परेशानियों से लड़ कर के वो पैसे आपको मिलते हैं। तो आपका भी यही कर्तव्य है कि आप उन चीज़ों को समझिए और उनसे अच्छे से बात करिए, और अपने काम को, अपनी स्टडी को इतना बढ़ा दीजिए, लेवल को बढ़ा दीजिए कि जो भी परेशानियाँ आपके फादर और मदर ने झेली है, वो दोबारा आपको झेलनी ना पड़े, और आपकी जो भी आने वाली पीढ़ियाँ होंगी, वो भी उन चीज़ों से अच्छी हो जाएँगी। तो आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हो, 10 में पढ़ते हो या क्लास 12 में पढ़ते हो, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उन चीज़ों को समझें, कि आप इस उम्र में अब उस सीखने लायक हो गए हो। यदि आप इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने एजुकेशन लेवल को बढ़ाएँगे नहीं, आप अपने समझ को थोड़ा बढ़ाएँगे नहीं, तो वो दिन भी दूर नहीं होगा कि जब आप घूमते हुए रोड पे नज़र आओगे। समस्याएँ, परेशानियाँ सबके जीवन में आती हैं, लेकिन टैकल उसको वही कर पाता है, जो उसके अंदर डेडिकेशन होता है, जो हार्ड वर्क करता है। भगवान ने हम सभी लोगों को अमीर और गरीब बनाया हुआ है, सबके साथ ये भेदभाव है, लेकिन भगवान ने एक बात सबको कॉमन दी है, वो है हार्ड वर्क करना। जो व्यक्ति जीवन काल में जितना भी हार्ड वर्क करेगा, जितना भी वो स्ट्रगल करेगा, जितने भी उन चीज़ों से लड़ेगा, वही चल कर के आगे भी बढ़ेगा।
नहीं तो जो केवल आराम करते रह जाएँगे, वो जीवन में उन्हें काफ़ी कष्ट झेलना पड़ेगा। दिक्कतें, परेशानियाँ उसी को मिलती है जो उसके लायक होता है। सबके नसीब में दुःख और जो परेशानियाँ हैं, वो सबके नसीब में आती भी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग के साथ ये है, तो शायद भगवान ये सोचा होगा कि हम लोग उसके लायक हैं और हमें इससे बाहर भी निकलना है। हम सभी लोग अपने लाइफ़ के हीरोज़ हैं। तो हम सभी लोग अपने लाइफ के हीरोज़ हैं। इनसे लड़ना हमारा काम है। यदि आप अपने माता-पिता की परेशानियों को घर में देख रहे होंगे, तो आपके अंदर से आवाज़ ज़रूर निकलेगी कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, अपने परिवार को इन परिस्थितियों से निकालना है। ये सिर्फ़ आपका काम है और यही काम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भी किया था। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किताब खरीद सकें। इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो किताब को खरीद सकें। तो वो क्या करते थे, वो अपने जो भी रिश्तेदार थे, उनसे किताबें माँग के पढ़ते थे या जो उनके सीनियर थे, उनसे वो किताब माँगते थे और उसको पढ़ते थे। ये थे वो आदमी और उनका जन्म एक पुअर परिवार में हुआ था, जो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलॉन्ग करते थे और वो तमिलनाडु के फैमिली से तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को। तो वहाँ पे जन्म लेते हुए उन्होंने उन चीज़ों को देखा, फेस किया कि मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं किताब खरीद सकूँ। सोचिए उस समय की गरीबी उनके पास क्या रही होगी। आज तो हम लोग को हर चीज़ें मिल जाती हैं। एक बार कहने से बात दूसरी बार कहना नहीं पड़ता है, हर चीज़ें गार्जियन से मिल जाती है। लेकिन उस कंडीशन में क्या था उनके पास कि पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं थी। वो क्या करते थे, अपने दोस्तों से उधार माँगते थे किताब पढ़ने के लिए या जो भी उनके रिश्तेदार थे उनसे वो पैसे माँग के उधार या किताबें माँग के पढ़ लेते थे। वहाँ उन्होंने वो सीन देखा और वहाँ से एक गरीब लड़का उठ करके और भारत का द्वितीय राष्ट्रपति बनने तक का उन्होंने सफ़र तय किया था। वो एक ग्रेट फिलॉसफर भी थे एंड अ ग्रेट साइंटिस्ट ही वाज़ और वो एक मतलब ग्रेट साइंटिस्ट कह लो और ग्रेट साइंटिस्ट कहने का मतलब कि इस दुनिया के रचयिता या निर्माणकर्ता कह लो, मैं उस सेंस में साइंटिस्ट कह रहा हूँ। उन चीज़ों को समझते थे। उन्होंने साइंटिस्ट होने का रोल निभाया नहीं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल को इतना साइंटिस्ट बना दिया, अपने जीवन काल को इतना अच्छा कर दिया कि उन्होंने इन चीज़ों से निकल कर के राष्ट्रपति पद का जब हासिल किया, राष्ट्रपति जब वो बने, तो उन्होंने ये दिखाया कि आदमी परिस्थितियों से लड़ करके भी अच्छे पद पे जा सकता है। ये चीज़ें हमें इनसे सीखने को मिलती है। तो जीवन काल में जो भी हमारे हीरोज़ हैं, अगर उन्होंने कोई अचीवमेंट हासिल की है, तो कहीं न कहीं उसके पीछे उनका हार्ड वर्क, उनका डेडिकेशन, उनका आत्मसमर्पण, ये सारी चीज़ें रही हुई हैं। यदि आप भी लाइफ़ में कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो ध्यान रखिए धैर्य मनुष्य के पास होना चाहिए। आपके पास डेडिकेशन होनी चाहिए और हार्ड वर्क का लेवल तो इतना होना चाहिए कि आप जो है कभी उन परिस्थितियों के सामने कमज़ोर ना हो जाओ। इतना आपके पास वो लेवल होना चाहिए। तो आप भी अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, 2 गुना मेहनत करिए। हर समय ये टाइम आएगा भी नहीं, जहाँ पे आपको इतनी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, आपको इतने टाइम मिलेगा। जीवन का जैसे ही आगे बढ़ेगा, आपके पास समस्याएँ आनी शुरू हो जाएँगी। फिर उस समय आप उनसे लड़ नहीं पाओगे। तो अपने अंदर ये मादा रखिए और कहिए कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। और हर एक मनुष्य इन चीज़ों को कर सकता है, यदि वो चाहे तो। आपका डेडिकेशन सिर्फ़ होनी चाहिए। आज हम सभी लोग इस कंट्री में शिक्षक दिवस मना रहे हैं। कारण उनका यही है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि मेरा जन्मदिन वो एज अ आप मेरा प्रॉपर बर्थडे मत मनाइए, मेरे जन्मदिन को मत मनाइए, बल्कि आप इन चीज़ को एक शिक्षक के रूप में इसको मनाइए, ताकि जो भी शिक्षक इस कंट्री में, इस दुनिया में हैं, वो क्या करते हैं कि वो सभी स्टूडेंट को एक अवसर प्रदान करते हैं। उनको काफ़ी इनकरेज करते हैं, उनको उस लेवल तक पहुँचाने में अगर किसी एक आदमी का अहम योगदान है, तो वह केवल और केवल सिर्फ़ टीचर। तो अपने टीचर की रिस्पेक्ट करिए, उनसे सीखिए और एक दिन ऐसा भी टाइम आएगा जब आपको फ़क्र हो जाएगा कि मेरे टीचर ने मुझे एनकरेज किया था, उन्होंने मुझे अच्छी एजुकेशन दी थी। और अपनी माता-पिता की बातों को कभी टालिए मत, उनकी बातों को सुनिए, सीखिए उनसे कि उन्होंने कितना सैक्रिफ़ाइस आपके लिए किया हुआ है। ये सैक्रिफ़ाइस आप कभी भूल नहीं सकते, जो उन्होंने किया है। तो ये सारी चीज़ें आज शिक्षक दिवस के रूप में एज़ अ टीचर मैं आपको बता रहा हूँ। आप उन चीज़ों को समझिए और उन अपने माता-पिता की बातों को सुनना और सीखने का प्रयास करिए कि वो कितनी मेहनत करते हैं। और यही बात आपके टीचर के साथ भी है। तो आप सभी को हैप्पी टीचर डे और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप मेरी बातों से सहमत हैं। यदि आप सहमत हो लिखिए, यस आई एम एग्री विथ यू।